तो हमारा दूसरा अल्फ़ाबेट कौन सा है? बी है। बी से जो पहला हमारा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आता है दैट इज कॉल्ड बोटनी। बोटनी के बारे में हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से मैं बता रहा हूँ बोटनी क्या है। बोटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट। प्लांट के स्टडी को हम क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। सिंपल सा। एक्चुअली बायोलॉजी के दो ब्रांचेज होते हैं, बोटनी और जूलॉजी। जिसमें हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोटनी कहते हैं, और जिसमें एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं उसको जूलॉजी कहते हैं। तो सिंपली हम जूलॉजी जब आएंगे तो हम बताएंगे। फादर ऑफ बोटनी पूछता है, हु इज द फादर ऑफ बोटनी? फादर ऑफ बोटनी था थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस कौन था? अरिस्टोटल जो था उसी का स्टूडेंट था थियोफ्रस्टस। ठीक है, ये हो गया आपको फादर ऑफ बोटनी और फादर ऑफ बोटनी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्रांच है ये है आपको दूसरा जो ब्रांच है हमारा वो है बायो केमिस्ट्री। बी से जो शुरू होता है बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री क्या होता है? ठीक है ना, स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज कॉल्ड बायो केमिस्ट्री। ठीक है ना, स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स is called biochemistry। बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ये दूसरा ब्रांच है। बी से जो नेक्स्ट हमारा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है दैट इज कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स? बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है ना, एक्चुअली क्या होता है कि लिखिएगा, इट इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग स्टोरिंग है ना, प्रोसेसिंग स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग है ना बायोलॉजिकल डाटा। मतलब क्या हुआ कि सपोज मान लो एक प्रोजेक्ट आया था एचजीपी बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में क्या दिया गया था कि जो भी ह्यूमन के अंदर जो भी जीनोम है उसका सीक्वेंसिंग करके पता करना था कि कौन सा जीन जो है कितने नंबर ऑफ जीन्स है बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है ना, किसका क्या फंक्शन है, कितने जीन फंक्शनल है, कितने जीन नॉन फंक्शनल है, सबके बारे में स्टडी और उसके डाटा को कलेक्ट करना। ठीक है ना, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में जिसमें इस डाटा को कलेक्ट करके उसको स्टोर किया जाता है, कंप्यूटर का डाटाबेस बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसका यूज बायोटेक्नोलॉजी में होता है। ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी में आपको बायोटेक्नोलॉजी भी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट के अंदर क्या करते हैं अल्ट्रेशन, उसके जीन के अंदर अल्ट्रेशन करने के बाद क्या करते हैं उससे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए हो। ठीक है ना, तो उसमें हम इस बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज करते हैं। क्लियर है? तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का असल यूज कहाँ पे है? आपका बायोटेक्नोलॉजी में है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत एक बड़ा ब्रांच है जिसके बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा क्या बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारा दैट इज कॉल्ड बायोक्लाइमेटोलॉजी। बायोक्लाइमेटोलॉजी बायोक्लाइमेटोलॉजी क्या होता है इसको देख लेते हैं। व्हाट इज बायोक्लाइमेटोलॉजी? है ना, बायोक्लाइमेटोलॉजी क्या होता है? आपको स्टडी ऑफ है ना इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन organism
ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है क्लाइमेट। सपोज मान लीजिए अगर कोई ठंडे प्रदेश में रह रहा है तो उस पे उस क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को एडाप्ट करता है उस क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए, उसके बारे में जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है उसको हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी हो गया। इसके बाद जो हमारा ब्रांच है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। व्हाट इज बायोजियोग्राफी? बायोजियोग्राफी क्या है? व्हाट इज बायोजियोग्राफी? बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी क्या है इसको देख लेते हैं। व्हाट इज बायोजियोग्राफी? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड, है ना, एनिमल। स्टडी ऑफ distribution of plant and animal, ठीक है ना। ये मैं कैपिटल से इसलिए लिखा होता है कि हाईलाइट कर सकूं मैं इसको, ठीक है ना। तो प्लांट और एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो स्टडी, जैसे मान लीजिए किस एरिया में किस टाइप के वेजिटेशन होगा, किस टाइप का आपका वहाँ पे एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं, उसके बारे में स्टडी, दैट इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। क्या कहलाता है उसको? बायोजियोग्राफी। जितने बी से बी अल्फ़ाबेट से जितने भी आपको ब्रांच ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट होते हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वो समझ में, इतना मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद कौन सा है हमारा? जियोग्राफी हो गया। उसके बाद बायोग्राफी है। व्हाट इज बायोग्राफी? तो बायोग्राफी तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी इज एन अकाउंट ऑफ पर्सन लाइफ, है ना, रिटेन बाय समवन एल्स। क्या होता है ये बायोग्राफी? अकाउंट ऑफ बायोग्राफी, है ना, इज एन अकाउंट ऑफ person's life written by someone else, ठीक है ना। बायोग्राफी क्या होता है? आपको सिंपली अगर कोई किसी के जीवनी को लिखता है, इसको हिंदी में कहते हैं जीवनी, ठीक है ना। अगर किसी के जीवनी को लिखता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी। क्या कहते हैं इसको? बायोग्राफी। अगर वो खुद लिखता है तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना। अगर कोई दूसरा लिखता है तो बायोग्राफी, अगर कोई खुद लिखता है तो दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना। ऑटोबायोग्राफी, खुद से लिखा हुआ क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफी। तो ये हो गया आपका बायोग्राफी, बी से स्टार्ट। इसके बाद जो है एक और है, दैट इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज ब्रायोलॉजी? देखते हैं ब्रायोलॉजी, देखिएगा, BRY, ब्रायोलॉजी। ये होता है स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा ना। ब्रायोफाइटा क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। एक्चुअली एनिमल जो होता है, प्लांट और एनिमल, जो प्लांट किंगडम होता है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। कौन कौन सा होता है? पहला हो गया थैलोफाइटा, दूसरा हो गया ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है ट्रेडोफाइटा, उसके बाद होता है जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। समझ में आना? क्लियर है? तो उसी में एक ब्रायोफाइटा आपको क्या है हमारा, इसके सब इसका फाइलम है, ठीक है ना। उसके बारे में जो स्टडी किया जाता है दैट्स कॉल्ड ब्रायोलॉजी। क्या कहलाता है इसको? ब्रायोलॉजी। तो बी से जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, जितने भी ब्रांचेज हैं, उसको हमने कवर किया है, मैक्सिमम कवर किया है। अगर इसमें कुछ छूट जाता है तो उसको हम क्वेश्चन के थ्रू जो भी बचेगा उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये छोटा मोटा आपको इस तरह से जितना भी ब्रांचेज है उसको हम कवर कर ले रहे हैं। उसके बाद जो है मेन पार्ट पे जब आएंगे तो वहाँ पे डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है।